हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िला में गोविंद लोधी सर के घर पर। और अभी मैं उनके छोटे भाई के साथ जा रहा हूं उनके बगीचा देखने। और मैं उसके बाद में जाऊंगा खेत देखने। तो आप इस ब्लॉग में बने रहें। अभी मैं देखिए घूम रहा हूँ लोधी सर के आश्रम पर, और पीछे का सारा नज़ारा देख सकते हैं। और ये सारा चीज़ इन्होंने शुरुआत किया है लॉकडाउन के समय से, यानी कि 2020-21 से। छोटे छोटे पौधा लगाना और उसको बड़े करना, देखभाल करना। और मुंबई से जब आते हैं तो यहीं पर अपना रहते हैं और धीरे धीरे करके ये डेवलप किए हैं। तो मुझे इन्होंने मुंबई आने के लिए बहुतों बार बोला, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन अभी ये नज़दीक था और ऐसा कुछ हालात बना था, और मुझे भी अपने वास्तविक नगर के कंसेप्ट पर इनसे बात करना था, तो यहाँ पर आ गया हूँ। और मैं कुछ आवाज़ यहाँ पर इसलिए नहीं दे पाया ताकि आपको यहाँ की चिड़िया का आवाज़ वगैरह जो भी है वो मैं दिखा पाऊँ कि कितना अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। और लेकिन ये बातें आपको समझाने के लिए बाद में मैं ये ऑडियो के माध्यम से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ लोधी सर का बगीचा घूमने, और ये जो पीछे दिख रहा है और आगे जो वहाँ तक दिख रहा है पोल तक, ये पूरा लगभग 80-85 मीटर होगा, 90 मीटर तक भी हो सकता है। क्योंकि अभी मैं इस चौड़ाई को मापे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पेड़ तक, क्योंकि इतना ही है। इनका भाई जी बता रहे हैं, जयदीप। तो ये अगर 30 है तो ये मुझे 85-90 तक प्रतीत हो रहा है। ये एक प्लॉट है, और भी ऐसे ऐसे करके टोटल लगभग 4-5 इनका खेत है, और भी है कहीं, तो वो भी देखने जा रहे हैं। तो हम चलते चलते जयदीप से बात करेंगे कि इनके पास इतना ज़मीन होने के बावजूद भी ये खेती खुद से क्यों नहीं करके ये बटैया क्यों देते हैं। तो बताइए जयदीप। सब लोग करने पर करने में मदद नहीं करते हैं। इनका कहना है कि सभी लोग सम्मिलित नहीं है, सभी लोग का अपना अपना काम है, पांचों भाई का अपना अलग अलग विचारधारा है, इसलिए एकजुटता नहीं होने के कारण खेत को बटैया दे दी जाते हैं। ऐसा ही बात है ना? हाँ, ऐसा ही मजबूर हैं। मजबूर है ये भी। और जो बटैया, हाँ, पिताजी का तो उम्र हो गया 75-76, तो वो अब क्या ही करेंगे। और जो बटैया लेने वाला पार्टी है वो भी सिर्फ साल में एक ही फसल कर पाता है, ऐसा है। तो इनका अभी ये एक खेत जो दिखाया हूँ, और आगे एक बगीचा है। वो कितना बड़ा है बगीचा? ये वो दिखाते हैं बगीचा, वो कितना बड़ा है। ये जो बगीचा है ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्मी के मौसम में सोने में, एंजॉयमेंट करने में, ग्रुप्स के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी मस्त है। क्योंकि पीछे आप देख सकते हो कि इतने बड़े पीपल का पेड़ है। देखो, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है। और ये भी एक पेड़ है आम का। ये है क्या? हाँ। देखिए, ये एक आम का पेड़ है, देखो। और छोटे छोटे पेड़ जो पीछे लगे पड़े हैं, तो ये इतना ही है। और काउंटिंग से देखा जाए तो मतलब कि 20-25 के ही आसपास छोटे छोटे पेड़ हैं, और मोटे बड़े पेड़ 5-6 है। तो इतना ही है, लेकिन फिर भी मस्त है। अभी जयदीप जी बता रहा है कि ये जितनी भी पीछे की ये ज़मीनें दिख रही है, जितनी भी, ये सारी सरकारी ज़मीन है। और इसमें ये जो कांटे लगे हुए हैं, ये देखो कांटेदार, ये वन बबूर है। तो देख
सिर्फ और सिर्फ इसी का पेड़ है और ये सारे जंगल है, जंगल वाला एरिया है। तो जिन्हें भी लगता है कि हमें घर बनाने की ज़रूरत है वो इधर आते हैं, अपना कटाई करते हैं और इस तरह से अपना देखिए ये भी इधर बनाए हुए हैं, ऐसे करके कहीं कहीं घर बना हुआ है। तो ये सारी ज़मीनें सरकारी है और यहाँ पर आकर लोग बसने लगते हैं, तो ऐसा करके हैं। और हमें भी ज़रूरत है वास्तविक नगर बनाने के लिए, तो हम उस आश्रम से, लोधी सर के आश्रम से जब ज़रूरत पड़ेगा तो इधर भी आकर शिफ्टिंग किया जा सकता है और धीरे धीरे करके हम अपने मुद्रा मुक्त व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। जब एक छोटा सा मॉडल लागू हो जाएगा तो उसका प्रचार पूरे देश भर में होगा, तो लोग आकर देखेंगे, जी कर प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें शोध करके उसको प्रचार प्रसार करके ईवीएम व्यवस्था के रूप में लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसा मेरा प्रयास है।